नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम इंडिया पॉलिटी के अंतर्गत दिए गए टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जो कि भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, अपितु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है के.टी. शाह का। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 के अंतर्गत है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत है स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के घ के अंतर्गत है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंगों के अंतर्गत है पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का क, तो इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 38 क के अंतर्गत है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है और यह है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है।